Hi friends, today's topic is farmers' agitation, the litmus test for the government. किसान आंदोलन और सरकार के लिए अग्नि परीक्षा। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, शब्द समूह, किसान आंदोलन और सरकार की अग्नि परीक्षा। पहली बात किसान आंदोलन पर, क्या यह किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का है, पूरे भारतवर्ष का है? अगर है तो सर्वाधिक विरोध पंजाब से ही क्यों हो रहा है? पंजाब से विरोध होने के दो कारण हैं। एक तो ये, पंजाब में किसान संगठित हैं, सबसे अधिक अनाज वहीं उपजता है, तो एक तो यह कारण हुआ कि सब एकजुट होकर के विरोध करते हैं। दूसरा कि बीजेपी सरकार का जो विरोध वहाँ पंजाब से अधिक हो रहा है पंजाब में, उसका एक कारण है कि बीजेपी पंजाब में, पंजाब की राजनीति में प्रभावहीन है सदा से, शुरू से लेकर आज तक। इसके कारण हैं ऐतिहासिक। 1966 में जब पंजाब अलग हुआ हिमाचल से और हरियाणा से, इंदिरा गांधी ने किया ताकि सिख मेजॉरिटी का एक स्टेट हो सके। उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था। बीजेपी कहना था कि पहले जो हिंदू मेजॉरिटी का स्टेट था वही ठीक था, ये सिख मेजॉरिटी होगा, इसको हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। वो जो सिख मेजॉरिटी वाले स्टेट का जो विरोध किया बीजेपी ने, आज तक वहाँ के सिख इसको, बीजेपी को माफ़ नहीं किया है। हालांकि बाद में बादल साहब के साथ मिलकर के वाजपेयी साहब ने वहाँ की राजनीति चलाई, सफल भी हुआ, लेकिन फिर भी कभी भी बीजेपी वहाँ नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाई। और बाद में क्या हुआ, पूरे देश में मोदी वेव चला। पूरे नॉर्थ में अकेला एक पंजाब स्टेट था जहाँ मोदी वेव पूरी तरह से असफल हुआ। सब जगह वोट मिला, पंजाब में नहीं मिला। 2014 में, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, बीच में स्टेट असेंबली का भी चुनाव हुआ। बीजेपी अपना प्रभाव कभी नहीं दिखा पाई, किसी इलेक्शन में नहीं। तो ये कारण है कि वहाँ से विरोध बीजेपी का अधिक हो रहा है। दूसरी बात एक और है, विरोध तो जनतंत्र में होता रहता है, विरोध तो होना ही चाहिए। ऐसा जनतंत्र किस काम का जिसमें विरोध ही ना हो? ये तो विरोध हो, लेकिन ये विरोध जो हो रहा है किसान का, ये असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल अनऑर्गेनाइज जो विरोध होता है वह सरकार के लिए आसान नहीं होता है इसको सुलझाना। जयप्रकाश नारायण ने किया था आंदोलन 1974 में, कुछ वर्ष पहले अन्ना साहब ने किया था, अन्ना हजारे साहब ने। आप जानते हैं कितनी परेशानी सरकार को हुई थी। तो इस संगठन का सामना करना, डायलॉग करना, इस निष्कर्ष पर पहुंचना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। देखते हैं सरकार खरी उतरती है क्या। इसलिए कहते हैं सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है, ये अग्निपथ है सरकार के लिए। और दूसरी एक और बात है, ये जो संगठन है, ये जो किसान आंदोलन है, यह नेतृत्वहीन है। पूरे देश में इसका नेता कौन है किसी को पता नहीं। अकेले पंजाब में 35 नेता हैं जो सरकार के सामने गए थे डायलॉग करने। दूसरी बात है, इसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। व्हेन फ्रॉम इट कम्स, वेयर डज इट गो, नोबडी नोज। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए भी एक परेशानी का कारण होता है सरकार के लिए, किसी भी जनतंत्र के लिए ऐसे विरोध को साथ लेके चलना। और रही बात कि जो सरकार ने नया कानून बनाया है, उसमें पहली बात सरकार ने ये किया कि अनाज का जो बाजार है उसको उसका विस्तार किया उसको। पहले किसान सिर्फ सरकारी मंडी में ही अनाज बेचते थे, अब कहीं भी बेच सकते हैं, प्राइवेट पार्टी को भी बेच सकते हैं। और दूसरी बात कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई पैसा वाला आदमी, पूंजीपति आदमी आके कहेगा किसान को कि आपका अनाज तो 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना बाद होगा, आज ही आपको हम
अनाज का रेट तय कर देते हैं। तो ये सुविधा किसान को मिला है कि चाहे तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसी पैसे वाले को दे दे, अनाज बेच दे। और तीसरी बात एक और हो सकती है कि सरकार जो जमाखोरी है उसके विरुद्ध में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो जाए। ये तीन मुख्य बातें, जो तीन कानून बने हैं कृषि के, इस पर तीनों बातें हुई हैं। ये तीनों बातों को लेकर के किसान नाराज हैं। किसान क्यों नाराज हैं? ये दो कारण से नाराज हैं। पहला कारण ये है कि किसानों को भय है, ये जो सरकारी मंडी है जहां आज तक वो अनाज बेचते रहे हैं ये बिचौलिए को, फिर भी वो सरकारी तो है ही, ये कहीं धीरे धीरे समाप्त ना हो जाए और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो इन पर हावी ना हो जाए, कहीं धीरे धीरे उनकी खेती भी समाप्त ना कर दे, ये डर है। दूसरा डर है अनाज बाज़ार में भले अच्छे भाव में ना बिके, लेकिन कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही जाता था। इस दोनों को नए कानून में समाप्त नहीं किया है, अब भी है, मंडी भी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन किसानों को भय है, जिस तरह से BSNL मोबाइल धीरे धीरे समाप्त हुआ और जियो मोबाइल हावी होता चला गया, ये डर है इनको कि प्राइवेट कंपनी के हाथों हम खिलौना न बन जाए धीरे धीरे। ये दो कारण, बड़े कारण हैं किसानों को नाराज होने का, एजिटेट करने का। राज्य सरकार भी नाराज है, स्टेट गवर्नमेंट, कि किसानों को टैक्स देना पड़ता था। राज्य सरकार की बहुत बड़ी आमदनी थी, ये बहुत बड़ा इनकम था, वो अब नहीं मिलेगा। मंडी वाले लोग इसलिए नाराज हैं, उन्हें कमीशन नहीं मिलेगा। ये किसानों के नाराज होने का, स्टेट गवर्नमेंट के नाराज होने का, मंडी के नाराज होने के मुख्य कारण हैं। लेकिन एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो सामने आई है, वो ये जो भारत में विरोधी पार्टियां हैं केंद्र में, फिर उन्होंने साबित किया है कि वो कमज़ोर हैं, वो प्रबल नहीं हैं। अगर ये सशक्त होते, मजबूत होते तो सरकार पर अंकुश लगाते कि सरकार ऐसे कानून को पास ना करे जब तक कि सरकार किसान से बात ना कर ले। अगर ये विरोधी दल मजबूत होते तो महिलाओं को शाहीन बाग में बैठना नहीं पड़ता और ना आज किसान को आंदोलन करना पड़ता। ये समस्या वहीं सुलझ गई होती, पार्लियामेंट के अंदर होता या बाहर होता, लेकिन ये विरोधी दल अंकुश लगाते सरकार पर। ऐसा नहीं हो सका है। नतीजा जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे देश से सरकार के विरोध में स्वयंभू आंदोलन, किसान को उतरना पड़ा। कोई नेता नहीं है, हर किसान अपने आप में नेता बन गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है, या ये लोग नहीं चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी सामने आवे, तो ये नॉन पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया। ये सारी बातें जो हुई है, यह जनतंत्र के लिए विरोध तो हुआ, ये अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले कहा आपको। लेकिन ऐसे विरोध जो सिर्फ विरोध के लिए हो, संगठित ना हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, वो विरोध कभी कभी जनतंत्र के लिए भारी भी पड़ता है। सरकार को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। एक तो ये दिस एजिटेशन हैज एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ अपोजिशन पार्टी। एक तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इस मजे की बात एक और है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें बीजेपी का जो किसान आंदोलन है, भारतीय किसान संघ, ये भी उसमें भाग ले रहे हैं। बीजेपी का ही किसान आंदोलन बीजेपी सरकार का ही विरोध कर रहा है इस कृषि कानून पर। तीसरी बात कि सरकार इतनी जल्दी में क्या थी, वाई गवर्नमेंट वाज सो हरीड, जल्दी जल्दी पास करो, जल्दी जल्दी कानून बनाओ।
ये 2020 में सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस से कोई कानून तभी बनता है जब बहुत अर्जेंट हो। और दूसरी बात, ये जो कोरोना वायरस है ये पराकाष्ठा पर थी, और फिर एक ही महीने बाद सितंबर में पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया। इतनी जल्दीबाजी क्यों? इतनी जो जल्दी हुई है ये भी लोगों के मन में, किसानों के मन में संशय पैदा करती है कि कोई न कोई और बात होगी जो सरकार इतनी जल्दीबाजी कर रही थी। हालांकि सरकार ने पूरी प्रक्रिया कानून बनाने का पूरा किया है। जो स्टैंडिंग कमेटी है लोकसभा की, पार्लियामेंट की, उसने पहले स्टडी किया पहले वाले कृषि कानून को और देखा कि कृषि कानून सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, फेयरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो सरकार को अपना रिपोर्ट दिया। और ध्यान रखें इस बात का कि वो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट में, वो हर पार्टी के लोग होते हैं उसमें, सिर्फ बीजेपी के, कांग्रेस के नहीं, सबके होते हैं। तो जो प्रोसेस है लॉ बनाने का, कानून बनने का, वो सरकार ने पूरा किया है। दूसरी बात, जब सरकार को पता चला कि ठीक से पहले वाला कानून काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत सरकार ने एक और कमेटी बनाई चीफ मिनिस्टर की, 7 चीफ मिनिस्टर को मिला करके एक कमेटी बनाई और कहा गया कि अपना रिपोर्ट आप दीजिए कि ये एग्रीकल्चर का जो कानून है, कृषि कानून है, उसमें कैसे सुधार किया जाए। तो जुलाई 2019 में चीफ मिनिस्टर कमेटी ने सबमिट किया रिपोर्ट। उसी के आधार पर ये ऑर्डिनेंस बना था। सरकार ने प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन इसके तुरंत बाद 2 महीने के अंदर में ऑर्डिनेंस पास हो जाना और सरकार के द्वारा पार्लियामेंट से कानून बना दिया जाना, वो भी किस तरह से राज्यसभा से ये कानून बना है यह सबको मालूम है। राज्यसभा में जो हुआ वो सबको पता है। तो इससे जरूर संशय पैदा होता है सबके मन में। एक और बात साथ साथ चल रही थी, वो भी मैं चाहूँगा आपके ध्यान में आ जाए कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पेंडिंग है। व्यापार का जो डील होना था वो पेंडिंग है कई बरस से। और भारत को RCEP में भी जाना था जो नहीं जा सका। कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण है अनाज और मिल्क प्रोडक्ट। ये देश चाहते हैं कि भारत में आकर के अपना अनाज और मिल्क प्रोडक्ट हम बेचें। अगर सरकार बिना कानून में बदलाव किए ये छूट दे दी होती अमेरिका को, चाहे ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, तो वे लोग सस्ते में आकर के अपना सामान बेचते और किसान परेशानी में पड़ जाते। किसान को मिनिमम प्राइस वाली जो बात थी उससे भी कम दाम पर वो अनाज बेच लेता है यहाँ पर आकर के, मिल्क प्रोडक्ट बेच लेता आकर के। तो यहाँ के जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर है, वो भारत के महंगे सामान को नहीं खरीद करके विदेश के सस्ते सामान को खरीदते। तो ये बात जरूर सरकार के ध्यान में रही होगी। उद्देश्य जरूर ऐसा रहा होगा कि हम कृषि क्षेत्र को प्राइवेटाइज कर दें, यहाँ के प्रोडक्शन को, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ के सेलिंग को हम प्राइवेटाइज कर दें, ताकि किसान को एक मौका मिले कि मंडी में सही प्राइस नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट पार्टी को जाके बेच दे। ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या उद्देश्य था सरकार का, जल्दीबाजी करने का, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कारण हो सकते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में जो कानून बना है वो सबके सामने है। अंत में मैं निष्कर्ष देना चाहूँगा कि पहली बार इस सरकार को, मोदी सरकार को, जो 2014 से लेकर के 2014 से लेकर के चली आ रही है, पहली बार एक सशक्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है एक किसान आंदोलन के रूप में। इतना बड़ा विरोध कभी पिछले 2014 से आज तक सरकार को किसी ने इतना बड़ा विरोध नहीं किया था। इसलिए भी मैंने कहा है कि अग्नि परीक्षा है। सरकार को खरा उतरना आसान नहीं है कि जनतांत्रिक तरीके से ये किसान के आंदोलन का हल निकालना, यही सरकार की परीक्षा है, यही इनका अग्निपथ है। और दूसरी बात एक और है कि अगर सरकार किसानों से बात कर लिए, सरकार ने कर लिया होता कानून बनाने के पहले, जैसा मैंने कहा पहले भी,
तो संभव है आज ये किसान आंदोलन होता भी नहीं। पंजाब में के जो किसान हैं, संगठित हैं, उनसे बात कर लेते, ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, कुछ ले दे करके कानून बन गया होता, कोई दिक्कत नहीं थी। इस संबंध में एक बात जो चलती है मैं कहना चाहूँगा, ये जो जाट होते हैं ना, हर जाति की तरह जाट की भी अपनी संस्कृति है, हर धर्म की भी अपनी संस्कृति होती है। तो जाट जो हैं वो सरदारों में भी जाट होते हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में भी जाट हैं, उत्तर प्रदेश में जाट हैं, राजस्थान में हैं, जम्मू में, सब जगह हैं। ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं, बड़े सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं। अगर आपने मनमानी तरीके से एरोगेंट होकर के कहिएगा कि आप मुझे गन्ना दे दो, वो बिल्कुल नहीं देगा, चाहे जो करना हो कर लो आप। ये बहुत बहादुर जाति है, जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, मैं नहीं दूंगा तुमको गन्ना। लेकिन अगर प्यार से आपने यही बात कही उनको कि गन्ना दे दो, सम्मान के साथ यही बात कही आपने, तो गन्ना तो छोड़िए, आपको गुड़ भी दे देगा, वो शक्कर भी दे देगा। तो सरकार ने पंजाब के किसानों को समझने में भूल की है, या सरकार ने जनतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया है, प्रक्रिया अपनाया है। जैसा मैंने कहा, स्टैंडिंग कमेटी या चीफ मिनिस्टर कमेटी ये सब हुआ है, लेकिन अपोजिशन पार्टी से भी बात हो जानी चाहिए थी, किसानों से भी बात हो जानी चाहिए थे, और तब जो नया कानून बनता वो बड़ा खूबसूरत होता, सबको मंजूर होता, देश हित इसमें सब देश हित की को अपनाया गया होता। जो भी हो, अब हम चाहेंगे कि डायलॉग चल रहा है, ये डायलॉग सफल हो। इसमें किसान की जीत या सरकार की जीत नहीं है, ये दोनों की जीत है, और दोनों भारत के ही हैं, देश के ही हैं। ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, लचीलापन दिखाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो भी हो, आमने सामने बैठ करके बात करके इस विरोध को सुलझाया जाए, यही देश हित में होगा, यही जनतांत्रिक तरीका है, यही सरकार से उम्मीद भी है और किसानों से भी उम्मीद है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।